हेलो स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उससे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके टॉपिक्स जो उसमें हैं। मेन टॉपिक उसमें यही आता है कि जिस पे ही सारा एक्सरसाइज डिपेंड आती है, तो वो है आपका क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो दैट मीन्स आपने ऑलमोस्ट एक्सरसाइज में आपको ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में कैसे किस वे से किस क्राइटेरिया से हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 3 क्राइटेरियाज हैं। एक है आपका AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एक है SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और एक आपका है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लेके इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अब AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का है कि अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQ आ रहा है, एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है, तो इन दैट वे ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के बाय AAA क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें क्या है, तीनों एंगल्स जो है वो आपस में क्या है, ट्राइंगल के इक्वल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये AAA क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। उसमें जैसे हमारे को दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 2 एंड BC इज इक्वल टू 5 एंड AC इज इक्वल टू 8, PQ इक्वल टू 4, QR इज इक्वल टू 10 एंड PR इज इक्वल टू 16। तो अब मैं निकालूंगी AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ इज 2/4, सॉल्विंग करके ये आ जाएगा 1/2। फिर वैसे ही BC अपॉन QR है, जब BC अपॉन QR को मैं वैल्यू लिखूंगी तो वो आएगा 5/10, तो 5/10 इज इक्वल टू 1/2 सॉल्विंग करके। ठीक है, इन द सेम वे AC अपॉन PR होगा, AC की वैल्यू है 8 और PR की वैल्यू है 16, तो 8/16 इज 1/2। तो यहाँ पर जब अगर हम देखें तो तीनों जो रेशियोज हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो बाय SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं लास्ट क्राइटेरिया आपको बताऊंगी जिससे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं, वो है आपका SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में मेन कंडीशन ये होती है कि 2 साइडेड और उसमें इंक्लूडिंग एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर PQ अपॉन AB को सॉल्व करके 1/2 आता है और QR अपॉन BC को सॉल्व करके 1/2 आता है। दोनों साइड रेशियोज जो हैं वो आपस में इक्वल हैं और उनका जो इंक्लूडिंग एंगल है PQ और QR के इंक्लूडेड एंगल जो है वो Q है। ठीक है, तो एंगल Q जो है और जैसे इसमें AB और BC एंगल जो इस पे इंक्लूडेड एंगल 80 डिग्री का दिया हुआ है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। बट आपको ये भी चीज देखनी है कि जो साइड्स आपने रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल की हुई है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल की है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका इंक्लूडिंग एंगल ही इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि एंगल P आपका इक्वल होता, अगर लेट इट बी एंगल A जो है वो आपका 80 डिग्री होता और एंगल P जो है वो आपका 80 डिग्री होता, Q और B नहीं होता, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर नहीं होते, बिकॉज इंक्लूडिंग एंगल जो था वो फिर तब हमारे को होना चाहिए कि PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन AC। उस वे में आपको फिर इस तरीके से इसकी रेशो को इक्वल होना चाहिए, तब ये जो है वो दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होते हैं। तो ये चीज मैंने आपको मेन चीज इंपॉर्टेंट बता दी कि जब आप दो साइड्स को प्रोपोर्शनल करते हो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को, तो उसका इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर उसके आउटसाइड साइड के कोई एंगल, जैसे साइड होना चाहिए, आप बोलो साइड और एंगल यहाँ का इक्वल होगा आपस में, तो फिर वो भी ट्राइंगल जो है वो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर नहीं होते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया। अब यही यहाँ पर लिया हुआ है कि PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC, Q इज इक्वल टू B, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, तो PQR जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज आपकी है 6.3 में आपको बोला है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर 6.34 आर सिमिलर एंड राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। वेट, इसमें है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स फिगर 6.34 में जो सिमिलर है, और आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये आपस में सिमिलर हुई है। और सेकंड थिंग, हमने इस क्वेश्चन का आंसर देने हैं और हमने ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबल फॉर्म। ठीक है, सिंबल फॉर्म में हमने मेंशन करना है कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आपस में सिमिलर है। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको, एंगल A जो है वो 60 डिग्री है,
बी एंगल 80 डिग्री है, 40 डिग्री है आपका सी एंगल, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल, 80 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहा है एंगल ए इज इक्वल्स टू पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू आर। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर ट्राइंगल के सिमिलर होगा बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, है ना। तो वैसे ही हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर वही बताया एंगल ए इज इक्वल्स टू पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू आर। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया पी क्यू आर के बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। इसमें आपका आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू दैट इज 2/6 दैट इज 1/3। फिर यहाँ पर सॉरी 2/3 लेते हैं हम, ये ले लेते हैं 2/4, मतलब हम ले लेते हैं ए बी अपॉन क्यू आर दैट इज 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपको ओवरऑल हमें दिख रहा है, क्वेश्चन देख के ही हमारे को पता चल रहा है कि हम इस तरीके से लेंगे तो हमारा इक्वल आएगा। ये आ जाएगा आपका 3/6 दैट इज 1/2। फिर नेक्स्ट आएगा आपका 2.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2.5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे वो भी आपका क्या आएगा 1/2 आएगा। तो ये रेशियोज जो है आपकी इक्वल होंगी। तो बाय ट्रिपल एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने खुद ही करना है, मैंने थर्ड पार्ट सॉल्व करवाया, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है LM जो है वो आपका 2.57 है और DE जो है वो 4 है। तो मैंने लिया है 2.7/4। फिर मैंने लिया है रेशो MP अपॉन EF दैट इज 2/5। फिर मैंने नेक्स्ट लिया है LP अपॉन DF लिया जो कि क्या है 3/6 है। तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, सॉरी ये भी आएगा नॉट इक्वल है। तो नो टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो जब तीनों साइड जो रेशियोज हम ले रहे हैं वो इक्वल नहीं है तो दिस इम्प्लाइज कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क हैगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, मैं अभी करवाऊंगी आपको फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में देखिए, ये देखो ये हो जाएगा 2.5 है। इसको जब डिवाइड करेंगे 5 से ही 1/2 आ जाएगा। जब 3/6 को हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखो इसमें 80 डिग्री एंगल जो है वो इंक्लूडिंग साइड का, जो अगर हम बात करें ए बी और बी सी की बात करें तो उसमें इंक्लूडिंग एंगल जो है वो बी आता है ना। इंक्लूडिंग एंगल क्या होता है, वो बी आता है जो कि इनके वर्टेक्स को ज्वाइन करके मिलता है ना। तो बट यहाँ पर एंगल जो है वो ए दिया हुआ है। अगर एंगल ए दिया दैट मीन्स हमारे पास ए बी और ए सी की वैल्यू होनी चाहिए थी, है ना। अब यहाँ पर एफ दिया हुआ तो यहाँ पर हमारे को ये तो इंक्लूडिंग एंगल ही है, बट इस वाली फिगर में हमारे को ए सी की वैल्यू दी होनी चाहिए, जबकि हमारे को ए सी की वैल्यू नहीं दी है, हमारे को बी सी की वैल्यू दी है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर पहले तो डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ए और एफ जो है वो 80 डिग्री के है और ए बी अपॉन डी एफ जो है वो, आप इसको लिखो या नहीं लिखो इट्स योर चॉइस, बट आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि मेजर ऑफ ए सी इज नॉट गिवन। अगर मेजर ऑफ ए सी इज नॉट गिवन तो नो टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। अब देखो यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट, उसमें 2 ट्राइंगल्स दिए हैं। एक आपको ट्राइंगल दिए DEF और एक ट्राइंगल दिए PQR, ठीक है। अब आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं एंगल F निकाल सकती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं एंगल P निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने वही यहाँ पर निकाला है। एंगल F निकालने के लिए मैंने क्या किया, 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 80 और 70। वही मैंने किया, 80 और 70 सब्ट्रैक्ट किया और सॉल्विंग करके क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो 180 में से जब 150 को सब्ट्रैक्ट करूंगी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो जब एंगल P की मैं बात करूंगी, एंगल P में क्या है आपका 80 डिग्री और 30 डिग्री दी है। तो फिर से जब मुझे P एंगल निकालना तो मैं क्या करूंगी, 180 में से मैं 80 डिग्री और 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो 180 डिग्री में से जब मैं 110 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो मुझे मिल जाएगा 70 डिग्री, है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाला एंगल मेरे पास आ गया आपका, मेरे पास ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री और ये वाला एंगल आ गया, एक सेकेंड क्लियर नहीं है, ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 30 डिग्री और ये वाला एंगल क्या आ गया 70 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखा जाए तो 70 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री सेम हो रहे हैं एंगल, है ना। तो वही मैंने लिखा है एंगल डी और एंगल पी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल एफ और एंगल आर आपस में इक्वल है दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से ये जो है वो इक्वल सिमिलर हो रहा है ट्राइंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिगर हमारे को ऑलरेडी दी हुई है, उसमें हमारे को बोला है कि एंगल जो ट्राइंगल ODC है वो ट्राइंगल OBA के सिमिलर है, ठीक है। अगर 2 ट्राइंगल्स आपके सिमिलर तो बाय CPST हम उसकी काफी ज्यादा एंगल्स और रेशियोज को इक्वल कर सकते हैं, है ना। इन वाले क्वेश्चन में हमारे को एंगल्स निकालने हैं तो फिर दैट मीन्स हमें एंगल्स ही इक्वल लेने हैं, हमने साइड्स इक्वल लेके कोई फायदा नहीं आपको, है ना। इसमें कोई जरूरत ही नहीं है आपको साइड्स निकालने की, क्योंकि डायरेक्टली आपको यहाँ पर एंगल्स निकालने हैं तो फिर आप एंगल को ही कंसिडर करोगे,
साइड को कंसिडर करोगे ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखेंगे, पहले हम लेंगे कि BD जो है वो क्या है, एक लाइन है जिसपे OC क्या आ गया, आपका रे आ गया, ठीक है। BD क्या है, आपकी एक लाइन है और OC क्या है, एक इस पे रे है, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा है, एक सेकेंड होल्ड ऑन करिए, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूं, ठीक है। BD क्या आ गया, आपकी एक लाइन है और OC क्या है, इस पे OC इस पे आ गया रे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग BD एक लाइन बन गई, तो हम लिख सकते हैं एंगल DOC और एंगल COB जो है वो प्लस DOC एंगल प्लस DOC एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको आप लीनियर पेयर भी ले सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर पेयर का भी कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो DOC तो हमने फाइंड आउट करना है, DOC को मैंने एज इट इज रखा। BOC की वैल्यू जो है वो मेरे को दी हुई है, वो कितनी है, 125 डिग्री। तो दैट इज मैंने वो राइट डाउन कर ली यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये पॉजिटिव है, ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 में से जब 125 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। तो आपका DOC की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री। अब नेक्स्ट बार पर हम ट्राइंगल लेंगे DOC। अब देखो, जब मैं DOC ट्राइंगल लूंगी, मेरे पास ऑलरेडी DOC की वैल्यू आ गई है ना। मुझे एंगल C की वैल्यू निकालनी थी, DOC की वैल्यू निकालनी थी, वो मैंने निकाल दी। मुझे अब निकालनी है DCO की वैल्यू। तो मुझे पता है ये एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं लेती हूँ, इन ट्राइंगल DOC लेती हूँ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ, बिकॉज ये वाला एंगल ऑलरेडी गिवन है, ये मैंने अभी जस्ट निकाला और ये फाइंड आउट करना है ना। तो वही मैंने लिखा, DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल CDO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। DOC मैंने फाइंड आउट किया, दैट इज 55 डिग्री। DCO मेरे को फाइंड आउट करना है, CDO ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री, वही मैंने लिखा। जो 55 डिग्री को और 70 डिग्री को मैंने प्लस किया, तो सॉरी ये आ जाएगा आपका 125 डिग्री, ठीक है। जब 125 डिग्री आया, इसको मैंने यहाँ पर जाके सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो 180 में से जब 125 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आता है, 55 डिग्री। इट इज गिवन दैट कि ट्राइंगल ODC जो है वो क्या है, OBA ट्राइंगल के सिमिलर है ना। तो इन दैट वे एंगल ODC इज इक्वल्स टू एंगल OBA, है ना। यही होगा, एंगल ODC जो है वो OBA के सिमिलर होगा, ठीक है। इन द सेम वे जो आपका ये वाला ट्राइंगल होगा, नेक्स्ट वाला आपको जैसे OAB दिया हुआ है, OAB दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका OCD जो है वो भी क्या होगा, OCD ट्राइंगल, DCO एंगल जो है वो आपका OAB ट्राइंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी बाय CPST चलेगा, ये है ना, CPST रूल से चलेगा ये। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ऑलरेडी एंगल दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 55 डिग्री हमने फाइंड आउट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका OAB एंगल भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि डायगोनल्स हैं आपको ट्रेपेजियम के दिए हुए, AC और BD ऑफ अ ट्रेपेजियम इन विद AB जो है वो क्या है, DC के पैरेलल है और वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O, ठीक है। हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स। हमने ये शो करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, हमने ये शो करना है, ठीक है। ट्रैपेजियम हमारे को दिया हुआ है ABCD, मैंने कॉन्टिन्यूस लेना होता है, ठीक है। मैंने ABCD ट्रैपेजियम ले लिया, उसमें AB और CD जो है वो हमारे को पैरेलल दी हुई है, साइड्स ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। हमें ये बोला गया कि BD और AC डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। मैंने नेमिंग दे दी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और ये दोनों आपस में मैंने इक्वल कर दी, बिकॉज जब मुझे पता बोला क्वेश्चन में बोला ऑलरेडी कि एंगल्स जो है वो इंटरसेक्ट डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस ये वर्टिकली अपोजिट होंगे, है ना। तो वही मैंने इक्वल ले लिया। हमें ये शो करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। अब मैं अगर देखूं तो OB और OA और OB, OC और OD जो है वो इस दोनों ट्राइंगल्स में इंक्लूड करते हैं। तो मैं लूंगी इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल DOC। अब जब मैं एंगल लूंगी इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB में ले लूंगी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल, बिकॉज ये Z बन रहा है तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। वाई? बिकॉज DC और AB आपस में पैरेलल है, तो Z पे जो अल्टरनेट इंटीरियर, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, एंगल 1 और 3, एंगल 4 और एंगल 2 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो वही मैंने लिखा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है वो आपका एंगल 4 के इक्वल होगा, और यहाँ से आपका DOC और AOB जो है वो वर्टिकली अपोजिट हो गए।
तो बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से एंगल AOB जो है वो ट्राइंगल COD के सिमिलर हो गया। जब वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आपने ऑलरेडी 9th पे पढ़ा है कि जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होती है। हमें यहाँ पे ये शो करना था कि AO/OC, तो वही मैं लिखूंगी बिकॉज ये A हो है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड OC होगी। अब मुझे यहाँ पर OB चाहिए, OB के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है नेक्स्ट टू, दैट इज OD, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ से आपकी जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का भी प्रूफ हो गया, तो ये आपका एंड प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है, ये आपको ये फिगर दी हुई है, उसमें बोला है QR/QS इज इक्वल्स टू QT/PR एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। हमने ये शो करना है कि एंगल ट्राइंगल PQS जो है वो TQR ट्राइंगल के सिमिलर है, ठीक है। देखिए यहां पर दिया है, मैं लूंगी ट्राइंगल PQR, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल दिए, ठीक है। और अगर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल दिए, दिस इंप्लाइज PQ जो है वो PR के इक्वल है। आपने ऑलरेडी आइसोसेलेस स्लाइस की प्रॉपर्टी पढ़ी होती है, अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी साइड्स जो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या साइड एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स अपोजिट टू सॉरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये सॉरी इसलिए यहाँ पर था कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अब आपका यहाँ पर ये भी होता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अभी प्रेजेंटली आपने एंगल लिया कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो वो PQ इज इक्वल्स टू PR हो गया। अगर आपको गिवन दिया था कि PQ जो है वो PR के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और यहाँ पर रीजन आता कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जो हमें दिया था गिवन कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो उससे हमने ये इंप्लाइज किया कि PR जो है वो PQ के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट, आपको ये भी गिवन दिया था कि QR/QS इज इक्वल टू QT/PR है ना। और हमने यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये शो किया है कि PR जो है वो PQ के इक्वल है। तो हम यहाँ से लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट PR की जगह मैं क्या मेंशन करूंगी, PQ मेंशन करूंगी, बाकी सारी टर्म जो है वो सेम है। QR/QS इज इक्वल टू QT/PQ, PR की जगह मैं PQ लिखती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने ये लिखा, तो हमने क्या लेना, नेक्स्ट रेसिप्रोकल लेना। जब मैंने रेसिप्रोकल लिया तो पहले मेरे पास क्या था, QR/QS था, तो मैं यहाँ पर लूंगी QS/QR। फिर नेक्स्ट मेरे पास था QT/PQ, तो मैंने यहाँ पर लिया PQ/QT, ठीक है। अब मैं लूंगी इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, जो मुझे प्रूफ करना था कि वो दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो उसके लिए पहले तो मैं ये गिवन हमारे को प्रूव्ड अबव ऑलरेडी दिया हुआ है ना, और ये मेरे को प्रूव्ड अबव है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि PQS, अगर मैं बात करूं तो इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, PQS ट्राइंगल की बात करूं, PQS ट्राइंगल की, और अगर मैं TQR ट्राइंगल की बात करूं तो दोनों ट्राइंगल में Q एंगल जो है वो कॉमन है ना, एंगल 1 कॉमन है। तो वही मैं यहाँ लिखूंगी कि PQS इज इक्वल टू TQR, दैट इज इक्वल टू एंगल 1, ये कॉमन है ना। तो ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR बाय SAS सिमिलैरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है आपको दिया हुआ कि S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that कि एंगल P जो है वो RTS ट्राइंगल एंगल के इक्वल है, और हमने ये शो करना है कि RPQ ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है RTS ट्राइंगल के, ठीक है। तो फर्स्टली जो हमारे को गिवन क्वेश्चन दिया था, पहले हमने वो ड्रा की बताया, हमें बोला था कि S पॉइंट जो है वो PR पे है, मैंने वही लिया है। S पॉइंट मैंने लिया है PR पे और T पॉइंट मैंने लिया है RQ पे, ठीक है। फिर हमारे को गिवन दिया था कि RTS एंगल जो है वो RPQ एंगल के इक्वल है, तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है RPQ ट्राइंगल जो है वो RTS ट्राइंगल के सिमिलर है। तो मैंने क्या किया, फर्स्टली मेरे को जो गिवन दिया था कि RTS एंगल ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। RTS इज इक्वल टू RPQ लिख लो या QPR लिख लो, जो भी लिखना है वही यहाँ पर लिखा है, दैट इज गिवन। नेक्स्ट हमारे को अगर हम बात करें तो एंगल R जो है वो कॉमन आता है, अगर हम बात करें तो वो SRT में भी आता है और PRQ में भी आता है, वही मैंने लिखा है यहाँ पर। तो दोनों ट्राइंगल फिर बाय AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हुई, शॉर्ट में ही क्वेश्चन था, इसमें दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे बाय AA सिमिलैरिटी से। हमने दो चीजें प्रूव कर दी, एक हमारे पास R कॉमन आ गया, दूसरी एंगल्स ऑलरेडी इक्वल दिए हुए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। शॉर्ट में ही क्वेश्चन दिया है कि फिगर दी हुई है कि ABE ट्राइंगल जो है
वो ACD ट्राइंगल के क्या है, कॉन्करेंट है। हमने ये शो करना है कि AD ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, हमने ये शो करना है। तो पहले हमने लिखा कि गिवन ABE ट्राइंगल जो है वो ACD ट्राइंगल के क्या है, कॉन्करेंट है। तो वो हमें ये शो करना है कि AD किसके इक्वल है, सॉरी सिमिलर है ABC ट्राइंगल। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, साइड्स इक्वल होती हैं। हमें पता है कि सिमिलर जब ट्राइंगल्स होते हैं तो रेशो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, बट जब ट्राइंगल जो है वो कॉन्करेंट होता है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल होती है। दैट इज AB इज इक्वल्स टू AC, BE इज इक्वल्स टू CD एंड AE इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, इस तरीके से होता है। बट प्रेजेंटली कंडीशन ये है कि हमने शो करना है कि ट्राइंगल ADE जो है वो ABC ट्राइंगल के सिमिलर है। तो उसके लिए हम पहले लेंगे AB इज इक्वल्स टू AC और फिर हम लेंगे AE इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, AE इज इक्वल्स टू AD लेंगे तो हमने यहाँ पर रेशो निकालनी है। तो इस बिकॉज ट्राइंगल सिमिलर करना है तो उसके लिए मुझे रेशो लेनी चाहिए होगी ना, रेशो चाहिए होगी मुझे। तो उसके लिए मैं फिर रेशो के लिए क्या करूंगी, AD को इधर शिफ्ट करूंगी। मैं लिख सकती हूँ AD इज इक्वल्स टू AE। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया। फिर मैं क्या करूंगी, मैं AD को डिवाइड करूंगी AB से, है ना, और AD को डिवाइड करूंगी AB से और AE को डिवाइड करूंगी AC से। बिकॉज मैं करूंगी इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो वो आ जाएगा AD अपॉन AB, AD अपॉन AB एंड AE अपॉन AC, है ना। तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC जिनको मुझे सिमिलर प्रूव करना था उसमें से ये रेशो मेरे को मैंने इक्वल कर दी। और सेकंड आप ले लो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS सिमिलैरिटी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में से सिंपल है जिसमें आपने ए कोरैलरी या आप ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आप ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट दिया है कि AEP ट्राइंगल को करना है और CDP ट्राइंगल को करना है। देखो सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है कि ये क्या है, एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, सेम है। और यहाँ से ये हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, मतलब ये वाले एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो इन दैट वे क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए सिमिलैरिटी से। इन द सेम वे जो नेक्स्ट इसके पार्ट्स दिए हुए हैं वो भी आपने प्रूव करने हैं। उसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा और एक एंगल आपका कॉमन होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इजीली आप कर सकते हो। तो वो आपके बाकी पार्ट्स जो है वो होमवर्क है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में हमारे को बोला है कि E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD B। फर्स्टली मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगी। ठीक है, मेरे को यहाँ पर बोला है कि जो E पॉइंट है वो है ऑन द साइड AD। ठीक है, कैसे, जब हम AD को प्रोड्यूस करते हैं टू ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, जब मैं ABCD पैरेललोग्राम बनाती हूँ उसमें मैं AD को जब प्रोड्यूस करती हूँ तो वो क्या आता है, E पॉइंट तक आता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके आगे जो है वो ये दिया हुआ है कि BE जो है वो इंटरसेक्ट करता है CD को एट पॉइंट F। ठीक है, BE जो है वो इंटरसेक्ट करता है CD को एट पॉइंट F। तो वही यहाँ पर किया कि BE जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट F। ठीक है, तो जब मैंने ABCD पैरेललोग्राम बनाया उसमें BE जो है, जब ABCD पैरेललोग्राम बना रहे हैं उसमें BE जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट F। ठीक है, अब इन दैट वे अगर हम बात करें तो अगर पैरेललोग्राम की बात करें, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसमें एंगल एंगल C और एंगल A जो है वो आपस में इक्वल होगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब हम ट्राइंगल लेंगे जो हमारे को क्या बोला है कि हमने क्या करने हैं, हमने सिमिलर प्रूफ करने हैं। ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो वही मैंने लिया ABE और CFB। ठीक है, फर्स्टली मेरा EAB और FCB ट्राइंगल जो है एंगल जो है वो इक्वल हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। बिकॉज मेरे को दिया हुआ है कि ABCD क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दैट वे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये दोनों आपस में एंगल जो है वो इक्वल हो गए। सेकेंड थिंग, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड जो है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अगर ये दो साइड्स पैरेलल होंगी तो ये जो है वो एक Z बना रहा है। दैट मीन्स कि एंगल दिस CFB एंगल इज इक्वल टू EBA। वही हो गया ABE इज इक्वल टू CFB, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बाय सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल ही है इसको प्रूव करना। 6.39 दिया हुआ ऑलरेडी।
6.9 इसकी आपको फिगर भी डायरेक्टली बनाई हुई है, और तो आपने इसको सिर्फ प्रूफ ही करना है। अब मैं कराऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10th, ठीक है। 10th क्वेश्चन कराऊंगी। 10th क्वेश्चन में आपको बोला है कि CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF। फर्स्टली अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि CD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ACB का। तो रफली जो फिगर्स की बनी, मतलब रफली नहीं, फेयर ही बनाई है मैंने, तो वो इसकी फिगर बनेगी कि CD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल BCA का, ठीक है, ACB का। ACB का जो है वो ये आपका CD बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। CD बाइसेक्टर होगा तो एंगल 1 इज टू एंगल 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो GH बोला है वो EGF का बोला है ना, GH EGF का बोला है, तो मैंने ये बनाया EGF का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, दैट मींस एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है, और ये चीज मेंशन की है कि H लाइज ऑन द side AB, FE, D and H lies on the side AB and FE of the triangle ABC and EFG। That means already mention किया कि D जो है वो आपका AB साइड पे, D जो है वो आपका AB साइड पे आएगा, H जो है वो आपका EF या FE साइड पे आएगा, ठीक है, ट्राइंगल के। हमने यहाँ पे ये शो करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, ठीक है। सॉरी, प्रूफ नहीं करना, ऑलरेडी गिवन दिया हमने, उससे ये चीज शो करनी है, ठीक है। तो अगर आपको ट्राइंगल ABC जो है वो FEG के सिमिलर है, ठीक है, तो बाय CPST क्या होगा कि एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल होगा, एंगल A एंगल F के, B एंगल E के, और C एंगल G के, वही लिखा हमने। अब C एंगल G के जो यहाँ पर पार्टीशन हुई थी कि इसको बाइसेक्ट किया हुआ एंगल बाइसेक्टर से, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मैं लूंगी एंगल C और एंगल G को लूंगी, कंसिडर करूंगी, और दोनों को हाफ करूंगी बोथ साइड, ठीक है। वही लिखा मल्टीप्लाई 1/2 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट वी गेट 1/2 किया, तो उसके अकॉर्डिंग जब हाफ करूंगी, इसका हाफ एंगल 1 आ सकता है, इसका हाफ एंगल 3 आ सकता है, ठीक है, इसका हाफ एंगल 2 आ सकता है, इसका हाफ एंगल 4 आ सकता है। तो दिस इम्प्लाइज कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो जब मैं यहाँ पर साइड ट्राइंगल लूंगी, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, तो उसके अकॉर्डिंग में लूंगी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, है ना, तो वही मैंने लिया। तो बाय AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको ये चीज, ये प्रूफ जो है हमारा थर्ड पार्ट का प्रूफ है, बिकॉज थर्ड पार्ट में हमारे को बोला गया है कि हमने DCA को HGF के सिमिलर करना है, तो ठीक है, वही हमने यहाँ पर कर दिया, DCA इज सिमिलर टू HGF, बिकॉज इस प्रूविंग से सामने दिख रहा था कि वो सिमिलर हो जाएंगे, तो हमने इसको थर्ड पार्ट को पहले प्रूफ कर दिया। फिर नेक्स्ट जब हम इसकी रेशो लेंगे, जो हमारे को रेशो प्रूफ करनी थी वो थी CD/GH। तो देखो इसमें से सीधी इजीली निकल जाएगी CD/GH, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को है इसमें AC/FG, ठीक है, क्या है AC/FG, तो वही लूंगी AC/FG, है ना, AC/FG, तो यहाँ पर लूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये बाय CPST हो गया, जिसमें होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ने शो करना है सेकंड पार्ट, जिसमें बोला DCB को हमने HGE के इक्वल सिमिलर करना है। तो जब DCB की बात करेंगे, DCB इज दिस एंड CGE इज दिस, HEG इज दिस, या GHE ले लो या HGE ले लो, उसमें एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, ऑलरेडी गिवन था। तो बाय A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो गए, जिससे कि हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। अभी तक मैंने इसको एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन तक करवाया है, उसके फर्दर जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।